हेलो एवरीवन। आज हम आपके गुंजन इस पाठ्य पुस्तक में से एक नई कविता पढ़ना शुरू करेंगे और उस कविता का नाम है कपि करी हृदय विचार। ये जो कविता है ये रामायण का एक हिस्सा है। रामायण जो हमारे हिंदू संस्कृति का या भारत का एक बहुत ही महान पौराणिक ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ को काव्य रूप में तुलसीदास जी ने, संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इस पुस्तक में लिखा था। रामचरितमानस ये जो काव्य ग्रंथ है जो रामायण पर आधारित है, इस काव्य ग्रंथ को कई सोपानों में यानी कई हिस्सों में, भागों में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। जैसे कि उसमें जो भाग है वो कांड के नाम से जाने जाते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, उसके बाद लंका कांड है और उत्तराकांड। तो ये जो कांड है उसमें से ही एक सुंदरकांड जो रामचरितमानस का एक हिस्सा है, उसके बारे में या उसी से संबंधित ये कविता है। सुंदरकांड से ली गई। सुंदरकांड जो है ये हनुमान जी ने जो कार्य किए थे, प्रभु श्री राम की सेवक के रूप में, दास के रूप में जो कार्य किए थे, उन सारे कार्यों का वर्णन सुंदरकांड में हमें पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो सुंदरकांड का ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जब रावण प्रभु सीता माँ का रावण प्रभु श्री राम पत्नी सीता मैया का अपहरण करके ले जाता है उन्हें लंका में, और अशोक वाटिका में सीता को रखा जाता है, तो देवी सीता के मन में बहुत व्याकुलता होती है, व्याकुलता के भाव होते हैं। अपने प्रभु से, श्री राम से दूर होकर वो विरह की आग में जल रही है। दुखी मन से जैसे तैसे वो समय दिन काट रही है, और ऐसे समय में उसके मन की ये जो विरह भावना है, ये जो पीड़ा है, ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। और उसी पीड़ा के साथ यहाँ पर हनुमान जी का आगमन होता है, जो प्रभु श्री राम जी का संदेशा लेकर आए हैं कि जल्द ही श्री राम लंका पर आक्रमण करेंगे, रावण से युद्ध करेंगे और सीता मैया को वहां से छुड़ा कर ले जाएंगे। तो प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में आए हैं, और उनके हाथ में उनके पास श्री राम जी द्वारा दी गई उनके हाथों की, उनकी उंगलियों की जो मुद्रिका यानी अंगूठी है, जो वो एक निशानी के रूप में दी गई है प्रभु श्री राम द्वारा, ताकि सीता को ये विश्वास हो कि ये प्रभु श्री राम द्वारा भेजा हुआ संदेश है या वही सेवक या दास है जिन्हें प्रभु श्री राम ने भेजा है। तो इसीलिए वे अंगूठी, श्री राम जी की अंगूठी हनुमान जी लेकर आए हैं सीता मैया को, वो एक निशानी के रूप में कि वे राम के ही सेवक या दास हैं और उन्हीं का संदेशा लेकर आए। ठीक है, तो कविता बहुत ही सुंदर है, रामायण का एक हिस्सा है, रामचरितमानस का एक हिस्सा है। तो चलिए अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता के कवि हैं इस कविता के कवि है तुलसीदास जी, और जिस पुस्तक में से ये कविता ली गई है उसका नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने ये कविता 16वीं सदी में लिखी थी, लगभग 16वीं सदी में, और उनके जन्म के विषय में बहुत सारे मतभेद है विद्वानों में, लेकिन अधिकांश विद्वान उनका जो जीवन काल है वो 1500 से 1600, 1532 से लेकर 1623 तक मानते हैं। तुलसीदास जी की कई रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, जैसे रामचरितमानस, जिसमें से एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, ऐसी कई रचनाएं तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है। जब ये रचनाएं हम पढ़ते हैं रामचरितमानस की, कि सच में हमारा मन
इस काव्य रूप में रामायण को श्रवण करते वक्त हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है तथा मन को बहुत ही शांति सुकून मिलता है इस काव्य ग्रंथ से श्रवण करने के बाद। ठीक है, चलिए अब कविता पढ़ते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो संत कवि तुलसीदास जी ने। इसमें कौन कौन से कांड है? तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है और उसके बाद लंका कांड और उत्तर कांड। सच्चा मित्र किसे कहेंगे? तो आपके अनुसार सच्चा मित्र किसे कहना चाहिए? जो सही राह दिखाए, जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। अब कविता की प्रस्तावना पढ़ते हैं। यह प्रसंग तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरितमानस इस ग्रंथ, इस पुस्तक में से सुंदराकांड या सुंदरकांड इस हिस्से में से, इस सोपान में से ये कविता ली गई है। हनुमान सीता जी की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे, यानी अशोक वन, जहां सीता जी को रखा गया था रावण के द्वारा। वहां उन्होंने शोक विवल सीता जी को देखा। शोक यानी दुखी, विवल यानी दुख में डूबी सीता को देखा। एक घने पेड़ पर बैठकर श्री राम द्वारा दी मुद्रिका सीता जी के सम्मुख गिराई। एक घने पेड़ पर बैठकर उन्होंने क्या किया? जो श्री राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका थी, अंगूठी थी, वो सीता जी के सामने गिरा दी और राम का वृत्तांत गाने लगे, यानी राम का गुणगान करने लगे, राम का संदेश सुनाने लगे। फिर उचित अवसर देखकर वे सीता जी के सामने प्रकट हुए। चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। जहां तहां गई सकल, तब सीता कर मन सोच। जहां तहां गई सकल, तो यहाँ पर सीता जी को अशोक वाटिका में जहाँ रखा गया था, वहाँ आसपास में कई दासियां थी, जो राक्षसी दासियां थी, जो सीता जी के ऊपर पहरेदार के रूप में थी, उनका ध्यान रखने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए। तो जब वे सारी दासियां अपने अपने जगह पे, अपने अपने यहाँ वहां से अशोक वाटिका छोड़कर अपनी अपनी जगह चली गई, तब सीता कर मन सोच, तब सीता जी मन में विचार करने लगी। मास दिवस बीते, मोही मारी निश्चर पोच। मास दिवस बीते, कई दिन बीत गए हैं, लगभग 1 मास के बाद, जब ये 1 मास बीत जाएगा, जब ये समय बीत जाएगा, जैसे दिन बीत रहे वैसे ये 1 मास जब बीत जाएगा, तो मोही मारी ही निश्चर पोच, तो ये तुच्छ, पोच का अर्थ होता है तुच्छ, मारी ही मतलब मारेगा, और निश्चर यानी राक्षस, तो ये जो राक्षस है यानी रावण, ये 1 महीना बीतने के बाद मोही यानी मुझे मारेगा। ये विचार कौन कर रही है? सीता जी। कहाँ पर बैठकर? अशोक वाटिका में। त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी। त्रिजटा ये एक उन्हीं दासियों में से त्रिजटा नाम की दासी थी, जो सीता जी के ऊपर ध्यान रखने के लिए पहरेदारी के रूप में रखी गई दासियों में से एक दासी थी, लेकिन वो सीता और राम की भक्त थी। तो सीता के इस मुश्किल समय में उसका एकमात्र सहारा, उसे दिलासा देने वाला, उसका धीरज बढ़ाने वाला, उस अशोक वाटिका में उसका एकमात्र सहारा थी त्रिजटा नामक दासी। तो त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी, तो उसी त्रिजटा के सामने कर जोड़कर, कर यानी हाथ जोड़कर सीता मैया ने उस त्रिजटा से विनती की। मातु विपति संगिनी ते मोरी। मातु विपति, मातु यानी माता, हे माता, तो सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता, विपति संगिनी ते मोरी। विपति यानी इस मुश्किल समय में, संकट की घड़ी में, इस मेरे दुख के समय में, संगिनी यानी तू ही मेरी साथीदार है, तू ही मेरा साथ निभाने वाली है। विपत्ति यानी संकट, तू, ते मोरी मतलब तू मेरी, संगिनी मतलब साथ देने वाली। तो त्रिजटा दासी से सीता मैया ने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे माता,
इस विपत्ति के, इस संकट के, दुख के समय में तू ही मेरा साथ निभाने वाली मेरी संगिनी है। तजो देह करु बेगी उपाय, तजो देह करी बेगी उपाय, बेगी यानी शीघ्र, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं इस देह का त्याग कर दूं, इस शरीर का त्याग कर दूं। तो सीता जी प्रभु श्री राम के विरह में व्याकुल है, बेचैन है, और इसीलिए वे जीने की इच्छा नहीं रखती। इसीलिए वो क्या कहती है कि हे त्रिजटा माता, कि तू मुझे कोई ऐसा उपाय, उपाय यानी उपाय, कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं शीघ्र ही अपने इस देह को तज दूं, तज दूं यानी त्याग दूं, तजना यानी त्यागना। दुसह बिरहु अब सह नहीं जाहि, दुसहु, दुसहु मतलब ऐसा कठिनाई से सहन होने वाला ये विरह जो मैं प्रभु श्री राम से अलग हुई हूँ। तो विरह मतलब क्या, वियोग, जुदाई, ठीक है। तो मेरे प्रभु से दूर होने के कारण ये जो जुदाई की, ये जो विरह की भावना है, इस विरह की भावना को अब मुझसे सहन किया नहीं जाता। तो तू मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। आगे, आनी काठ रचू चिता बनाई, वो क्या कहती है, प्रभु सीता मैया त्रिजटा दासी से क्या कहती है, आनी काठ यानी तू लकड़ियां लेकर आ, रचू चिता बनाई, और उन लकड़ियों को रचकर चिता बना दे। चिता जिस पर शव रखकर जलाया जाता है, लकड़ियों का जो ढेर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, चिता। तो सीता मैया त्रिजटा से क्या कहती है कि तू लकड़ियां लेकर आ और उसकी चिता बना दे। मातु अनल पुनि देहि लगाई, और मैं अपने शरीर का उस चिता में त्याग कर दूंगी, और तू उस चिता को, हे मातु, मातु यानी माता, अनल लगा दे, अनल यानी आग, उस चिता को तू आग लगा दे। सत्य करही मम प्रीति सयानी, और मेरी जो ये प्रीति है, प्रीति यानी प्रेम, इस प्रेम को तू ही सत्य करा दे कि मैं अपने प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती हूँ, और मेरा ये जो प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति, जो ये निस्सीम प्रेम भक्ति है, इस प्रेम को तू ही सत्य करा दे, और मुझे, मेरी चिता को तू ही अनल लगा दे। सुने को श्रवण सूल समबानी, सुने को मतलब कौन सुनेगा, श्रवण सूल समबानी, श्रवण यानी सुनना, सूल, सूल यानी कांटा, सम यानी समान, और बानी यानी शब्द वचन। तो उस रावण के कांटों के समान, उस रावण के सूल के समान यानी कांटों के समान जो शब्द है, जो वचन है चुभने वाले, उसे कौन सुनेगा। अब मैं उसके कांटों के समान चुभने वाले उन शब्दों को सुन नहीं सकती। मैं अपने प्रभु श्री राम के पास जाना चाहती हूँ। ये विरह, ये मेरे प्रभु से दूर होना मुझसे अब सहन नहीं होता। तो तू ही चिता रचा दे और उसमें आग लगा दे, मेरी उस चिता को, और मेरी इस प्रीति को, मेरे इस निस्सीम प्रेम को सत्य करा दे। क्योंकि रावण के कांटों जैसे चुभने वाले वचन, शब्द सुनने की इच्छा मुझमें नहीं है। उन शब्दों को कौन सुनेगा, मैं उन शब्दों को अब सहन नहीं कर सकती। ठीक है, आगे, सुनत बचन पद गही समुझाएसी, सुनत बचन यानी सीता के वचन सुनते ही पद गही समुझाएसी, पद गही यानी उनके पद यानी चरण, पैर पकड़कर त्रिजटा ने उन्हें समझाया। सुनत बचन यानी सीता मैया के वचन बोल सुनने के बाद पद गही यानी सीता मैया के चरण पद पकड़कर त्रिजटा ने उन्हें समझाएसी, समझाया। प्रभु प्रताप बल सुजयसु सुनाएसी, और प्रभु श्री राम के उनके पद पकड़े और उन्हें प्रभु श्री राम के वीरता का, उनकी बल का, उनके यश का गुणगान किया सीता मैया के सामने। प्रभु श्री राम के अच्छाई का, उनकी ताकत का, उनके यश का गुणगान किया। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी,
निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी। और प्रभु श्री राम के गुणगान करने के बाद आगे ये कहा, सुनु सुकुमारी। सुनु सुकुमारी मतलब हे सुकुमारी सुनिए, सुनो। निसिन अनल मिल, निसिन अनल मिल, निसी यानी रात। अब इस रात के समय अनल कहाँ मिलेगा, यानी आग कहाँ मिलेगी। सारी दुनिया सब लोग सो गए हैं, तो इस रात के समय हे सुकुमारी, इस रात के समय अब आग या अग्नि मिलना संभव नहीं है। अस कही सो निज भवन सिधारी। अस कही यानी इतना कहकर, अस कही यानी इतना कहकर, सो निज भवन सिधारी, वह अपने भवन, निज यानी अपने भवन, सिधारी यानी चली गई सोने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से ये दो पंक्तियां देखते हैं। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके पद यानी चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु श्री राम के बल का या उनके यश का गुणगान किया। और फिर आगे कहा कि सुनो सुकुमारी, सुनो हे सुकुमारी, अब रात हो गई है और इस रात के समय आग मिलना, अनल मिलना संभव नहीं है। निसी का अर्थ होता है रात। और इतना कहकर वह अपने भवन में सोने के लिए चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। सीता मैया जो है इसके कारण बहुत बेचैन हो गई और उन्हें ऐसे लगने लगा कि सारी ही बातें उनके विरुद्ध जा रही है। ये विरह की आग उनसे सहन नहीं हो रही है, ये विरह की भावना, बेचैनी उनसे सहन नहीं होती है और वे आग की कामना कर रही है, अग्नि की कामना, खुद को जलाने के लिए, खुद को मिटाने के लिए, लेकिन वो आग भी उनको मिलती नहीं है। तो कह सीता विधि भा प्रतिकूला, यानी उसके चले जाने के बाद, त्रिजटा के चले जाने के बाद सीता मैया व्याकुलता से सोच रही है कि सारी प्रकृति शायद उसके विरुद्ध काम कर रही है। मिलहि न पावक मिटहि न सूला, ना ही मुझे अग्नि मिल रही है, पावक का अर्थ होता है अग्नि, ना ही मुझे अग्नि मिल रही है और ना ही मिटहि न सूला, और ना ही ये दर्द, ये कांटे जैसा चुभने वाला दर्द मिट रहा है। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक हुई तारा। और फिर उनका ध्यान आसमान में गया और देखा उन्होंने कि आसमान में ये जो आग है तारों के रूप में आसमान में चमक रही है, कि गगन में, आसमान में इतने अंगारे हैं तारों के रूप में, लेकिन इस धरती पर अवनिन आवत एक ही तारा, अवनि यानी धरती, आवत यानी आना, तो आसमान में इतने सारे तारे चमक रहे हैं, आग जो है तारों के रूप में चमक रही है, लेकिन इस धरती पर एक भी तारा बरस नहीं रहा है। वो आग धरती पर क्यों नहीं बरस रही है? पावकमय शशि श्रवतन आगे, तो तारों के बाद सीता मैया का ध्यान जो है वो चंद्र की तरफ गया और क्या सोचा उन्होंने? पावकमय शशि श्रवतन आगे, पावक यानी ये चांद जो है ये भी आगमय है। मानहु मोहि जानी हतभागी, कि जैसे मेरे जैसे भाग्यहीन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है, कि आसमान में तारे नजर आ रहे हैं जो आग से भरे हैं, चंद्रमा है जो आग से भरा है, लेकिन मुझ पर कोई बरसना नहीं रहा है। तो यहाँ पर सीता मैया क्या सोचती है कि ये चंद्रमा आग से भरा है, पर वो चंद्रमा भी मुझे भाग्यहीन समझकर मुझ पर आग नहीं बरसाता। आगे, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सुनहि विनम मम विटप अशोका, तो विनयता से वह प्रार्थना करती है अशोक से, जो अशोक का वन था, जंगल था, अशोक के उस पेड़ से, विटप यानी पेड़, तो पेड़ से अब वो प्रार्थना करती है सत्य नाम करु हरु मम शोका, कि तू अपना नाम सत्य कर दे हे अशोक। अशोक, अशोक का अर्थ होता है शोक ना होना, शोक यानी दुख। ठीक है, तो इसीलिए सीता मैया उस अशोक के वृक्ष से कहती है कि हे
अशोक वृक्ष मेरी ये विनती सुनिए, सत्य नाम करो, अपना नाम सत्य कर दो और हरू मम शोका, और मेरे मन का ये शोक जो है वो हर लो। जैसे आपका नाम अशोक है यानी शोक नहीं है आपके पास, तो आपका नाम सत्य कर दो और मेरे भी शोक को दूर कर दो। ठीक है, तो एक बार फिर से ये दो पंक्तियों का अर्थ। पावकमय ससी श्रवतन आगी, मानहु मोही जानी हथ भागी, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। तो चंद्रमा आग से भरा है, सीता मैया सोच रही है कि चंद्रमा आग से भरा है, पर वह मुझे यानी उनको भाग्यहीन समझकर उनके ऊपर आग नहीं बरसाता है। फिर वो अशोक के पेड़ से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनिए, अपना नाम सत्य कीजिए और मेरा दुख दूर करिए। कि जैसे आपका नाम अशोक है, आपके पास शोक नहीं है, दुख नहीं है, तो उसी प्रकार से आप मेरे दुख को दूर करके अपना नाम सत्य कीजिए। ठीक है, अब आगे। नूतन किसलय अनल समाना, देह अग्नि जानी कर निदाना। नूतन किसलिय अनल समाना, तो ये जो नए नए पत्ते दिख रहे हैं, किसलय का अर्थ है पत्ते, तो ये जो नए नए पत्ते पेड़ पर दिख रहे हैं वो अनल के समान लग रहे हैं। अनल यानी आग। देही अग्नि जनी करहि निदाना, कि अब इस आग को, जो आग के समान दिखने वाले इन पत्तों को बरसा दो मुझ पर और मुझे अग्नि दे दो, ताकि ये जो विरह की भावना में मैं जल रही हूँ, ये जो शोक, ये जो दुख मैं महसूस कर रही हूँ, ये शोक, ये दुख हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। देखी परम विरहाकुल सीता, सो क्षण कपहि कलम समबीता। देखी परम विरहाकुल सीता, परम विरहाकुल मतलब विरह में दुखी, व्याकुल, और परम मतलब अत्यधिक। तो सीता मैया की इतनी दुखी अवस्था, श्री राम जी के विरह में उनकी इतनी व्याकुल अवस्था देखकर, सो क्षण कपिहि कलप समबीता। सो क्षण, तो वो कुछ ही क्षण जो हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर वो ये सारी बातें सुन रहे थे और सीता मैया की इस विरह भावना, व्याकुल भावना को देख रहे थे, तो वो जो सीता मैया के शोक की भावना के कुछ ही क्षण थे। सो क्षण यानी कुछ ही क्षण। कपिहि कलप समबीता, कलप यानी काल, बहुत लंबा समय, और कपिहि यानी हनुमान, तो वो कुछ ही क्षण हनुमान जी को काल के समान बीता। जैसे कई सालों का समय बीत गया, ऐसे हनुमान जी को वो समय लगा, बहुत दुख देने वाला। जो सीता मैया विरह में बेचैन हो रही थी, वो समय जो है वो हनुमान जी को एक लंबे काल के समान महसूस हुआ। और फिर उन्होंने कुछ विचार करके श्री राम जी द्वारा मुद्रिका जो दी गई थी, अंगूठी, उनके निशानी के रूप में वो सीता मैया के सामने गिरा दी। ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से देखते हैं। नूतन किसलिय अनल समाना, देही अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता, सो क्षण कपिहि कलप समबीता। कि ये जो नए पत्ते आए हैं ये आग के समान दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पत्तों को जो आग के समान दिखते हैं उन्हीं को मुझ पर आग की तरह बरसा दो, ताकि ये जो शोक मेरे मन में है ये मिट जाए। इस प्रकार से देखी परम विरहा कुल सीता, इस प्रकार सीता जी को इतनी विरह में व्याकुल दुखी अवस्था में देखकर हनुमान जी को वो कुछ क्षणों का समय भी काल के समान महसूस हुआ। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद की जो आगे की कविता है वो कविता हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, जितनी कविता हमने पढ़ी है उसके ऊपर कुछ प्रश्न है, तो पहले प्रश्न देखते हैं। त्रिजटा कौन थी? तो त्रिजटा दासी थी, अशोक वन में सेविका थी।
सीता जी त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा? तो त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा कि पहले तो श्री राम जी का यश गुणगान सुनाया और फिर इसने रात के समय आग कहाँ से मिलेगी ये कहकर वह सोने चली गई। आकाश में चांद तारों को देखकर सीता जी ने क्या सोचा? तो सीता जी ने क्या सोचा कि ये चांद और तारे भी उन्हें भाग्यहीन समझकर उन पर आग नहीं बरसा रहे, उन पर अग्नि नहीं बरसा रहे हैं। ओके, अब सही विकल्प, सीता जी द्वारा आग मांगने पर त्रिजटा ने क्या उत्तर दिया? मैं आपको आग नहीं दूंगी, रात को आग नहीं मिलती, या आग से आप जल जाएगी, या वाटिका में आग नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें, रात को आग नहीं मिलती। हनुमान जी की अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो जितनी कविता हमने पढ़ी है उसके मौखिक हमने देख लिए हैं। अब जो आधी कविता बाकी है वो हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको इस कविता को पढ़ के दो दो पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, अच्छी तरह से समझना है कविता का अर्थ, और दो दो पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो जब भी अपना जूम लेक्चर होगा, जूम का सेशन होगा, तभी आपको यही कविता रिवाइज करनी है और इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखकर वो दिखाना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं कविता में, किसी शब्द या पंक्ति में, तो उन सारे डाउट्स को हम जूम लाइव सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी कविता के साथ। धन्यवाद।